हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे अपने मेंस वाली क्लास के अंदर क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मेंस के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें दो क्वांटिटीज़ को वो कंपेयर करवाता है। वो दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करवाने के लिए बच्चों आपस में दो अर्थमेटिक के अलग अलग क्वेश्चंस भी दे देता है, और एक क्वेश्चन देता है उसी के दो वैल्यूज निकलवाता है। तो क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू एंड दोनों वैल्यूज को कंपेयर करवाता है। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करते ही आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। और इसमें से बच्चों जो ये वाला क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ये IBPS PO 2023 के मेंस के अंदर आया है, इसलिए मैंने पहला ही क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से लिया है, तो आप इसको समझना। इसमें बच्चों अगेन अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर आ सकता है। ठीक है, कैसे करना वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है कि दो बैग्स हैं A और B, ठीक है, जिसमें रेड कलर ब्लू कलर ग्रीन एंड येलो कलर की बॉल्स हैं। एक बैग के अंदर 3 कलर्ड बॉल्स हैं, एक के अंदर 4 कलर्ड बॉल्स हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ओनली वन ऑफ द बैग्स इज येलो कलर बॉल्स। मतलब इन दोनों बैग्स में से A और B के अंदर सिर्फ एक ही बैग है जिसके अंदर येलो बॉल्स हैं, बाकी रेड ग्रीन ब्लू तो तीनों के दोनों बैग्स के अंदर है, लेकिन येलो किस में है ये नहीं पता। हो सकता है वो A के अंदर भी हो सकता है वो B के अंदर, वही अपने को बच्चों पता लगाना है। अब इसमें डेटा दे रखा है, बैग A के अंदर जो डिफरेंस है रेड एंड ब्लू बॉल्स का वो 6 है। बोथ बैग्स के अंदर जो ग्रीन बॉल्स है वो हाफ है रेड कलर बॉल्स का, और डिफरेंस बिटवीन द रेड एंड ब्लू बॉल्स ऑफ द बैग बी इज 5। बैग बी के अंदर 5 है, वही बैग ए के अंदर जो रेड और ब्लू का डिफरेंस है वो 6 है। येलो कलर बॉल जिस भी बैग के अंदर है वो 3 मोर हैं उसकी ग्रीन कलर बॉल्स है। ठीक है, और एवरेज नंबर ऑफ द बॉल्स इन द बैग एंड बैग बी आर 48 एंड 37 रिस्पेक्टिवली। ये ऑर्डर फिक्स है, बैग ए के अंदर एवरेज 48 है और बैग बी के अंदर 37 है। ठीक है बच्चों, तो चलो डेटा इसमें सॉल्व करते हैं बच्चों, तभी पता चलेगा। अब देखो इसमें क्या, इसी से रिलेटेड आपको दो क्वांटिटीज दे रखे हैं, क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू। जब तक आप ये क्वेश्चन का पूरा सॉल्व नहीं करोगे, ये नहीं पता लगाओगे किसमें कौन सी बॉल्स है, आप ये दो वैल्यूज नहीं निकाल सकते। फिर उसके बाद निकालने के बाद आपको उन दोनों क्वांटिटीज को वो कंपेयर करवाता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस या कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ इस तरीके से अपन होते हैं। अब बच्चों करना कैसे है इस क्वेश्चन को, चलो देखते हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका बैग ए, और ये हो गया आपका बैग बी। रेड ग्रीन और ब्लू। एक बार येलो बच्चों अपन यहां पर भी लिखते हैं क्योंकि अपने को पता नहीं है। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू और येलो। येलो अपन यहाँ पर भी लिखते हैं क्योंकि अभी अपन श्योर नहीं है कि किसके अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों यहाँ पर आपको दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है कि जो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स है वो दोनों बैग्स के अंदर उसकी रेड बॉल्स की हाफ है। तो सपोज करो ये अगर x है बच्चों तो ये 2x हो जाएगा, लेकिन हाफ है उसी के कंपैरिजन में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल अलग अलग लिया। ठीक है, वेरिएबल बच्चों अलग अलग लेना है ना। अब ब्लू बॉल्स का जो है, तो देखो ब्लू बॉल्स का फंडा कैसे करोगे। और हाँ, एक चीज दे रखी है, पहले अपन ब्लू बॉल से पहले इसको देख लेते हैं कि येलो बॉल्स जो है वो ग्रीन बॉल से 3 मोर हैं। तो इसका मतलब मैं अगर ये मान के चलता हूँ कि येलो इधर है, तो इस वाले बैग के अंदर हो जाएंगे x+3, और अगर मैंने इधर मान के चला तो इधर हो जाएगी y+3। ठीक है बच्चों, ये चीज इसके अंदर हो जाएगा। अब देखो बात आती है ब्लू बॉल्स की। तो बच्चों ब्लू बॉल्स का डिफरेंस, रेड और ब्लू का जो डिफरेंस है वो 6 दे रखा है। हो सकता है वो रेड माइनस ब्लू भी 6 हो, पहले मैं बैग ए की बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो ब्लू माइनस रेड भी आपका 6 हो। तो बच्चों अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर मैं इस वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलता हूँ, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। ब्लू की वैल्यू रेड -6 यानी 2x माइनस का 6। और अगर मैं इस वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलता हूं तो बच्चों ये हो जाएगा ब्लू इज इक्वल टू रेड+6 यानी 2x+6। ठीक है, आया समझ में। देखो दोनों सिचुएशन हो सकती है क्योंकि डिफरेंस दे रखा है। अब डिफरेंस में बच्चों फर्क पड़ता है, r-b हो या b-r हो तो मैटर करेगा, वैल्यू अलग अलग आएगी। तो मैं अभी के लिए दोनों वैल्यूज लेके चलता हूँ। अभी ये सेटिस्फाई करवाएंगे वो मैं बताऊंगा। सेम बच्चों यहाँ पर होगा, बस यहाँ पर 6 की जगह 5 है, तो यही सेम चीज मैं इधर कर देता हूँ, तो कि 2y-5 और 2y प्लस का 5। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब देखो
अब अपने को दे रखा है कि बैग ए के अंदर जो एवरेज है वो 48 एंड 37 है, बैग ए एंड बैग बी के अंदर रिस्पेक्टिवली बैग ए के अंदर 48, यानी ये बात क्लियर है कि बैग ए के अंदर अगर 4 बॉल्स हैं तो वो हो जाएगी 48 इंटू 4 192, और अगर 3 बॉल्स हैं तो बच्चों वो हो जाएगी 48 इंटू 3 144। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या करोगे आप, ये अगर अपने पास चीज क्लियर है, एक सेकेंड बच्चों, इसके अंदर 192, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 192 नहीं, टोटल बॉल्स है तो अपन एक बार टोटल करते हैं। एक बार टोटल अपन 2x माइनस 6 लेके करेंगे, एक बार 2x प्लस 6 लेके, तो 2x प्लस x प्लस 2x माइनस 6 प्लस x प्लस 3 कितना हो गया बच्चों, 3x 4x 5x 6x, और ये हो जाएगा 6x माइनस का 3, कैसे, प्लस का 3 माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 192, और एक बार हो जाएगा 6x, देखो प्लस का 6 लेके करोगे तो प्लस का 3 प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 192। ठीक है बच्चों, ये आ गया। सेम एक बार हो जाएगा 6x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 144, और 6x प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 144। अब ना बच्चों देखो अपने पास 4 वैल्यूज आ गई, ठीक है, क्योंकि भाई अपने को ये भी वैल्यू हो सकती है, ये भी हो सकती है, एक बार 192 भी हो सकती है, 144 भी, क्योंकि 4 बॉल्स है 3 बॉल्स है, ये कंफर्म नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, ये चारों वैल्यूज को सॉल्व करके देखते हैं x की वैल्यू किस में इंटीजर आती है, किस में फ्रैक्शन आएगी। चलो देखो 3 उधर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा 195, जब 195 आएगा तो बच्चों 195 तो वैसे 6 से कटेगा तो फ्रैक्शंस पे आ जाएगा, खेल खत्म। फ्रैक्शंस लिख रहा हूँ, क्या आएगी छोड़ दो। 192 में से अगर मैं 9 माइनस करूंगा तो बच्चों कितना आएगा, 183 को अगेन 6 से करूंगा तो फ्रैक्शन वैल्यूज आएगी, खेल खत्म। ठीक है, उसके बाद ये इधर जाएगा 147, ठीक है बच्चों, हाँ तो 147 इसमें भी ये हो जाएगा, तो ये इसमें भी आपका वैल्यू खत्म। एंड इसके अंदर आपका हो जाएगा 6x माइनस का 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 into 3 है ना, हाँ ठीक है, और ये हो जाएगा 6x प्लस 9, तो 6x इज इक्वल्स टू 144 को इधर आप लेके जाओगे तो ये आएगा 135। ठीक है, तो इसके अंदर भी बच्चों आप लोगों की वैल्यू जो आ रही है वो फ्रैक्शंस के अंदर आ रही है। ठीक है, अब ठीक है, तो देखो इसके अंदर भी फ्रैक्शन के अंदर आई है ना। अब एक चीज हो सकती है बच्चों की, यहां पर अपन ने क्या लिया है कि अपन ने मैंने इन चारों वैल्यूज को ऐड करके किया, तो इसका मतलब चारों वैल्यूज के ऐड करने से ये बात नहीं बन रही अपनी, तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे बच्चों, अब अपन ना इसके अंदर 3 बॉल्स को ही ऐड करेंगे, मतलब अपन मान के चलेंगे कि येलो इसका पार्ट है ही नहीं, क्योंकि देखो 6x जो वैल्यू है ना उसकी वजह से अपना काम नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसको हटा देते हैं, अपन इन सिर्फ 3 को ही ऐड करते हैं। तो देखो बच्चों अब अपन 3 को ऐड करेंगे तो 2x प्लस x प्लस 2x 5x माइनस का 6 और अब देखो 3 ही बॉल्स है तो सिर्फ 144 लेने की जरूरत है, मैंने यहाँ पे 144 4 में भी ले लिया, लेकिन एक बार सिर्फ चेक करने के लिए। ठीक है, सिर्फ 5x और ये हो जाएगा प्लस का 6 144। तो बच्चों देखो 5x माइनस का 6 इज इक्वल टू 144, उधर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा 150 हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 150, यानी इकलौती एक वैल्यू जिसमें x की वैल्यू क्या आ रही है 30 आ रही है, मतलब अपनी वो वैल्यू जो अपने को चाहिए थी, मतलब इंटीजर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे भी आप माइनस करके देख लो 138 बनेगी बच्चों, 5x इज इक्वल टू ये, तो ये भी खत्म, यानी अपना काम क्या हुआ कि x की वैल्यू बच्चों कितनी आई 30 आ गई, तो यानी ये हो गई अपनी 60, ये हो गई अपनी 30, और जो वैल्यू आई बच्चों की से 2x माइनस 6, यानी ये वैल्यू भी खत्म, 2x माइनस 6 यानी 30 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 60, 60 माइनस 6 54, तो ये आ गई अपनी तीनों बॉल्स की वैल्यू। ठीक, अब यहां पर इसका मतलब ये बात पक्की हो गई कि जो येलो बॉल है वो इसके अंदर है, किसके अंदर, पहले सॉरी बैग बी के अंदर, इसके अंदर अपने पास येलो बॉल जो है वो नहीं होगी, येलो बॉल इसी के अंदर ही होगी। तो चलो इसको देख लेते हैं बच्चों। अब
तो यहाँ पर 2y प्लस वाई प्लस 2y ये हो जाएगा आपका, और इसके अंदर 37 है तो बच्चों तो इसके अंदर 4 बॉल्स हो जाएंगी, तो 37 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा, तो आप करके देख लो इसको, तो ये हो जाएगा 148 बॉल्स यहाँ पर आपकी होंगी, ठीक है। और यहाँ पर कितनी होंगी, 144 बॉल्स आपकी होंगी टोटल, ठीक है। सो 2y मैं एक साथ ही ऐड कर देता हूँ बच्चों, इसको ये हो जाएगा 6y माइनस का 5 प्लस का 3 तो हो जाएगा माइनस का 2, और 6y प्लस का माइनस प्लस का 5 प्लस का 3 तो प्लस का 8 इज इक्वल टू 148, ठीक है बच्चों। देखो 148 में से 8 जाएगा तो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 6, अगेन फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, हटा देते हैं। 148 में 2 ऐड करोगे तो 150, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25। y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25। तो देखो बच्चों सारी वैल्यूज आ गई, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। 50, 25 और प्लस वाले से अगेन नहीं आएगी, तो इसका मतलब अपने पास आएगी माइनस का 5, तो और 25 प्लस 3 ये हो जाएगा 28, और 25 इंटू तो 50 माइनस ये हो जाएगा 45। देखो बच्चों ये जो मैंने पर्पल में लिखी है ना, ये सारी वैल्यूज इसकी हो गई अपनी, ठीक, क्लियर। अब क्वांटिटी में पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। तो देखो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ब्लू बॉल्स ऑफ द ए एंड द रेड बॉल्स ऑफ, सॉरी हाँ ब्लू बॉल, हाँ ठीक है, ब्लू बॉल्स ऑफ द ए, तो ब्लू बॉल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा 54 एंड रेड बॉल्स ऑफ बी, तो रेड बॉल्स ऑफ बी बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 50, और ब्लू बॉल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, ब्लू बॉल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा 54, तो ये कितना हो जाएगा अपना 4 हो गया क्वांटिटी 1, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द येलो बॉल्स कंटेनिंग इट, येलो बॉल्स तो बच्चों इसी के अंदर है बैग बी के अंदर, तो इसका डिफरेंस 28, एंड द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इन बी, तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इन बी कितना हो जाएगा बच्चों 25, ठीक है। तो 28 माइनस 25 कितना हो जाएगा 3, तो बच्चों 4 और 3 में से ग्रेटर 4, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा अपने पास, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। समझ आया, थोड़ा देखो दिमाग हिलाने वाले क्वेश्चन है बच्चों ये, लेकिन ये बात है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को रश ना करके कॉन्सेप्चुअली पकड़ोगे और 3 से 4 मिनट दोगे, तो मैं आपको लिख के कह रहा हूँ आराम से होगा। 3 से 4 मिनट भी आपको मैक्सिमम तब लगेंगे जब आप इसको टाइम लोगे, नहीं तो 2.5 से 3 मिनट में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो बच्चों, अगर आपकी प्रैक्टिस और स्पीड अच्छी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर इस तरीके से, तो ये इसका सॉल्यूशन। आई होप बच्चों क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। देखो वो क्वेश्चन है आपका जिसमें आपका ट्रेन्स का भी थोड़ा सा यूज आ गया एंड अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का आ गया, मतलब ओवरऑल एक टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन अपने पास है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है द टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर द सर्टेन डिस्टेंस डाउन अप स्ट्रीम इज 4 टाइम्स द अप स्ट्रीम वाला जो डिस्टेंस है 4 टाइम्स है टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो पहले अपन इसी को सॉल्व कर लेते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं इसको। द बोट कैन कवर अ डिस्टेंस x मीटर्स इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। a plus b is equals to 45 and y meters in the upstream, ये a और b बच्चों बोट एंड रिवर की स्पीड है, ठीक है, is equals to 45, ठीक है। एंड द सम ऑफ x plus y is equals to ठीक है 1350 अपना क्या है x और y का सम है, ठीक। तो tu इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ td। तो देखो बच्चों अब यहाँ पर बोल रखा है कि जो टाइम इन अप स्ट्रीम है वो 4 टाइम्स ऑफ, वैसे भी हमेशा अप स्ट्रीम का टाइम डाउन स्ट्रीम के टाइम से ज्यादा होता है अगर दोनों की स्पीड मतलब दोनों सिनेरियो में डिस्टेंस आपका सेम हो। तो ये मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ
या अगर एक बोट दो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, एक अप स्ट्रीम एक डाउन स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम का टाइम हमेशा डाउन स्ट्रीम के टाइम से ज़्यादा होगा, ठीक है। वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स भी हो सकता है, कुछ सर्टेन वैल्यू में इंक्रीज हो सकता है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बच्चों, इसमें कुछ भी मान लो, d अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ d। ये हो जाएगा d से d कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4। ठीक है बच्चों, ये चीज अपने पास इसमें आ गई। एक बार इसको और क्रॉस चेक कर लेते हैं, टी यू इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, 4 टाइम्स ऑफ ये आपका इधर चला जाएगा, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज को बच्चों अपन करते हैं डिवाइड, या डिवाइड क्या इक्वेट ही कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, ठीक है। और a प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट अप करोगे, सो ये हो जाएगा आपका वैल्यू, सो x इज इक्वल टू 4y आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करोगे तो x इज इक्वल टू 4y, तो ये आएगा आपका तो y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 270, तो इधर पुट अप करोगे तो x की वैल्यू निकलेगी 1080, ठीक है। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पुट अप किया, सम दे रखा था, ये दोनों दे रखा था, ये दे रखा था, सॉल्व करने के बाद इन दोनों को इक्वेट किया, x इज इक्वल टू 4y आया, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी जो है वो बच्चों अपने को 4 दे रखा है, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट अप किया, x इज इक्वल टू 4y, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब x और y की वैल्यू हो गई, चलो अब ना एक काम करते हैं, इसको अपन a और b निकाल लेते हैं, या a और b रहने दे बच्चों, ठीक है। एक काम करते हैं अपन, a प्लस बी और a माइनस बी निकाल लेते हैं, सिर्फ यही निकाल के छोड़ देते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ 1080, और यहाँ पर मैं y की वैल्यू रखता हूँ 270, तो ये हो जाएगा बच्चों अपने पास a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6 और a प्लस बी इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। ये आ गई अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम की स्पीड, a प्लस बी डाउन स्ट्रीम, a माइनस बी अप स्ट्रीम। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, कैसे, देखो देखो ये तो था अभी तक अपना सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, अब अपन आते हैं डायरेक्शंस को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, लेकिन बच्चों इजी है वो। इसने बोला है बोट को 3492 मीटर्स कवर करना है, सच दैट इट कवर 252 मीटर्स इन अप स्ट्रीम। 3492 जिसके अंदर 252 मीटर्स उसने अप स्ट्रीम में कवर किया, बाकी का जो डाउन स्ट्रीम में उसने कवर किया वो माइनस कर लेते हैं, 40 32 40, ये डिस्टेंस उसने डाउन स्ट्रीम में कवर किया, एंड रेस्ट मतलब वही हो गया। फाइंड द टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम मतलब टाइम इन डाउन स्ट्रीम एंड टाइम इन अप स्ट्रीम। अब डिस्टेंस दे रखा है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का, तो डाउन स्ट्रीम के डिस्टेंस को अप स्पीड इन डाउन स्ट्रीम से डिवाइड कर दो, तो 3240 डिवाइडेड बाय a प्लस बी यहीं पे कर दो, तो ये हो जाएगा 24, और 252 है ये डिवाइडेड बाय अप स्ट्रीम है, तो यहाँ से कर दो डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा आपका क्या चीज, टोटल टाइम, ठीक है बच्चों। आ गई कहानी समझ में, तो ये आ जाएगा आपका टोटल टाइम। तो भैया इसको काटते हैं, तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24, एंड उसके बाद 2 टाइम्स, एंड 24 जो है ये आपका कटेगा इससे 24 टाइम्स 1, देन कट रहा है ये पूरा, एक बार इसको छोटे नंबर से काट लेते हैं। तो बच्चों इसको अपन काटते हैं 12 से, या फिर 8 से ही काटो उसको, 8 से ये हो जाएगा 3 टाइम्स, 8 से हो जाएगा 405, ठीक है।
और ये आ रहा है 135, ये आ जाएगा 177 टोटल टाइम। भैया मतलब क्वांटिटी वन इसके अंदर कितनी आ गई, 177 आ गई। ठीक है बच्चों, ये आई मेहनत करने के बाद अपनी फर्स्ट क्वांटिटी। अब अब अपने को सेकंड क्वांटिटी जो है वो इसके अंदर निकालनी है। अब देखो सेकंड क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, ये आप लोग बच्चों बस स्क्रीनशॉट इतना ले लेना, क्योंकि मैं इसमें ये वाला पोर्शन जो है वो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी। अब देखिए क्वांटिटी टू कैसे निकालेंगे। इफ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम। देखो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 6 का 5 टाइम्स 30, ठीक है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म हुज लेंथ इज, मतलब प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो है 50% मोर देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। और द लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है 2250, 1.5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, या 3/2 टाइम्स कर लो, ठीक है। एक काम करते हैं 1.5 टाइम्स लिखने की बजाय और ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो सिर्फ ट्रेन की स्पीड है, प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड होगी नहीं, टाइम टेकन इससे निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा भाई अपना 2250 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाय 30, ये जीरो से बच्चों जीरो काट दो और ये हो जाएगा आपका 75, 75 इंटू 5 375 डिवाइडेड बाय 2, तो टाइम आ जाएगा 187.5। तो ये आ जाएगा बच्चों अपना कौन सा, क्वांटिटी टू। क्वांटिटी वन कितनी है 177, क्वांटिटी टू कितनी है 187.5, यानी क्वांटिटी वन क्या हो गई, क्वांटिटी टू से कम हो गई। तो आंसर क्या होगा बच्चों, सेकंड आंसर होगा। समझ आया, ठीक है। देखो उसने ट्रेन्स के भी एक छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज करा लिया, फॉर्मूला सब आप सब लोगों को पता ही है, इजी लेवल का फॉर्मूला है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का भी यूज करवा लिया, कितने सारे क्वेश्चंस का उसने मिक्स कर दिया। जब आप लोगों ने प्री में ये क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको दिखा होगा ये छोटे छोटे प्री के क्वेश्चंस हैं, उसने इन सबको मिक्स करके एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया। तो किसी क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड लगता है, किसी में 40 सेकंड, किसी में 1 मिनट, मिला के आप देख लो आपको 3 से 4 मिनट, 2.5 से 3 साढ़े 3 मिनट तक ऑलमोस्ट लगेगा, जो नॉर्मली आपको एक मेंस के क्वेश्चन में लगता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ आ रहा है। और बच्चों समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो ये अपन ने लिया एक मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का, ये भी बच्चों आप लोगों का क्लरिकल मेंस का जो है लास्ट कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। अब ये कैसे करना है इसको देखो। अब यहाँ पर देखो बच्चों पहला क्वेश्चन जो है ना, यही मैं बोल रहा था कि पहला क्वेश्चन इसने जो दिया है यहाँ पर किसका दिया है, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का, और दूसरा क्वेश्चन इसने किसका दिया है, टाइम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने दो आपसे अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछ लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों आजकल मेंस में वो लास्ट 3 4 5 ईयर से बहुत ज्यादा आईबीपीएस पूछ रहा है, इसके अंदर भी प्लस एसबीआई पीओ के अंदर भी बहुत आते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को स्किप ना करें। ठीक, चलो देखो अब क्वांटिटी वन को कैसे सॉल्व करना है। पिक्चर पी कंटेन्स द 3/5 ऑफ द वाइन एंड रेस्ट द 3x लीटर्स स्पिरिट, ठीक है। 60 liters of the wine is added to the mixture P and then the 1/4 of the mixture P is taken out in an empty container Q. When the 90 liters of the spirit is added to the container Q, then the quantity of the वाइन इज हाफ लेस देन द क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों। देखो इजी सा क्वेश्चन है, समझने की बात है। जो ये आपका 3/5 है ये वाइन है, रेस्ट जो यानी 2/5 है वो आपका स्पिरिट है, तो वो कितनी है 3x, यानी 2 की वैल्यू कितनी हो गई 3x, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.5x। यानी अगर मैं P की बात करूं वाइन की और स्पिरिट की, तो ये हो जाएगा आपका 4.5x और ये हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई कहानी समझ में। अब देखिए ये हो गया, इसने ये बोला 1/4 ऑफ द मिक्सचर पी इज टेकन आउट एंड 60 लीटर ऑफ वाइन भी अपन ने इसमें ऐड कर दिया, तो ये 60 लीटर वाइन इसमें ऐड हो गया। अब इसने इसका टोटल का 1/4 मिक्सचर निकाला 4.5x प्लस का 60, और ये इसने किस में डाल दिया बच्चों, Q के अंदर डाल दिया, क्योंकि Q एक एम्प्टी कंटेनर, उसमें पहले से कुछ नहीं है।
उसने उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। यानी बाकी जो है वो रह गया, वो उसको अपन बाद में देखेंगे। 1/4 of the mixture P is taken out in an empty container Q when 90 liters of the spirit is added to the container Q। अब कंटेनर Q के अंदर 1/4 of this प्लस का 60, ठीक है, जो कि आपका स्पिरिट था, ये चीज इसके अंदर आ गई है ना। और 4.5x के अंदर बच्चों ये टोटल वाइन ही था, और 90 लीटर जो आपने, सॉरी ये 60 लीटर्स होगा, 90 नहीं होगा, एंड 90 लीटर स्पिरिट इसने अलग से ऐड कर दिया था, ये 90 होगा, ठीक है, ये चीज है। अब वो बोल रहा है देन द क्वांटिटी ऑफ द वाइन इज हाफ लेस देन द क्वांटिटी ऑफ द स्पिरिट, ठीक है। तो देखो क्वांटिटी ऑफ द वाइन, तो क्वांटिटी ऑफ द वाइन, अब इसने टोटल वाइन बोला और इसने हाफ लेस बोला है। हाफ लेस का मतलब है वाइन की वैल्यू आधी कम है स्पिरिट से, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वाइन और स्पिरिट की वैल्यू का जो रेशियो है वो 1:2 है, क्योंकि देखो वाइन की वैल्यू हाफ कम है, मतलब 1 जो है वो 2 का कितना है, हाफ है, तो 1 कम भी कितना है, 1 कम है, ठीक है, तो इसका मतलब हाफ कम है, ठीक है बच्चों, ये चीज आ गया। अब देखो यहाँ पर वाइन की वैल्यू हो कितनी जाएगी, तो आप अगर वाइन की वैल्यू को देखोगे इसके अंदर बच्चों, तो यहाँ पर क्यू में अपन ने कितना ऐड किया था, 90 लीटर्स ही ऐड किया था, तो ये वाइन की वैल्यू हो जाएगी 1/4x प्लस का 60, ठीक है, ये चीज इसके अंदर हो जाएगा, क्योंकि 60 लीटर्स जो था वो अपन ने कितना ऐड किया था इसके अंदर बच्चों, वाइन ही ऐड किया था, तो ये भी आपका टोटल वाइन हो गया, ठीक है। और जो आपका 4.x था वो भी आपका वाइन था, तो टोटल वाइन ही था ये, ठीक है। अब बात आती है स्पिरिट की, तो स्पिरिट कितना होगा बच्चों इसके अंदर, तो देखो अब इसने 1/4 ऐड किया, तो इसका मतलब इसका भी तो 1/4 ही एक तरीके से गया था ऑफ 3x, और बाकी उसके बाद आपने ऐड क्या किया कंटेनर क्यू के अंदर 90 लीटर्स ऑफ स्पिरिट। 90 लीटर सिर्फ क्या था, स्पिरिट था, ठीक है बच्चों, 90 लीटर्स क्या था इसके अंदर, सिर्फ स्पिरिट था, ठीक है। 1/4 ऑफ टोटल का आएगा, ध्यान रखना कि 1/4 ऑफ सिर्फ 3x का ही अंदर इसके अंदर आएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि जब उसने 1/4 उठाया, ठीक है, तो 1/4 उठाया मिक्सचर का उठाया, तो उस मिक्सचर के अंदर स्पिरिट एंड वाइन दोनों थे, ठीक है, तो डेफिनेटली 3x का भी 1/4 आएगा क्योंकि मैंने 1/4 देखो यहाँ पर टोटल का इसलिए लिया क्योंकि इसने 60 जब पहले ही पी कंटेनर के अंदर ही ऐड कर दिया था, लेकिन इसने जो 90 ऐड किया है बच्चों वो बाद में कंटेनर क्यू में ऐड किया है, ठीक है, इसलिए उसका 1/4 नहीं होगा, कंटेनर क्यू के अंदर तो 90 लीटर्स प्योर आपका वो रहेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 4.5x प्लस का 60, इसको ऊपर एज इट इज रहने देते हैं बच्चों, 1/4 ये हो जाएगा आपका 3x प्लस का 360, ठीक है, मैंने यहाँ पर वो ले लिया आपका एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू 2/1, इसको कैंसल आउट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी बच्चों यहाँ 1/2 आएगा, मैंने यहाँ ऊपर 1/2 ही लिखा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9x प्लस का 120 इज इक्वल टू 3x प्लस का 360, 9x में से 3x जाएगा तो ये 6x इज इक्वल्स टू आएगा आपका 240, तो x इज इक्वल्स टू 40, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 40। पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इसका मतलब क्वांटिटी 1 कितनी आ गई अपने पास 40, डायरेक्ट x की वैल्यू पूछ रहा है, वही अपने पास क्वांटिटी 1 है, तो और कुछ निकालने की जरूरत नहीं। अब आती है बच्चों क्वांटिटी 2 की बात, तो एक बार अपन इसको यहां से थोड़ा रब करते हैं, ठीक है, देखिए द स्पीड ऑफ द करंट इज 6 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ द 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द बोट, ठीक है, द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द 270 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम is 2.5 hours more than the time taken by the boat to cover the 39.6 kilometer upstream. If the boat can cover wide distance in downstream 1.5 hours, then find the value of y. ठीक है, ऐसा y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करंट की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर, यानी अब करंट है ना बच्चों, तो यहाँ पर x और y ऑलरेडी दे रखा है y, तो अपन एक काम करते हैं a और b ले लेते हैं, तो b की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी
6 हो जाएगी, ठीक है। या फिर अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, चलो इसी को ऐसे एज इट इज रहने देते हैं बच्चों, ठीक है। द स्पीड ऑफ द करंट इज 6 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ द बोट। ए जो है वो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर है, बी जो है वो स्पीड ऑफ द करंट या स्पीड ऑफ द रिवर है, ठीक है। वो ये चीज है। द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द 270 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम is 2.5 hours more than time taken by the boat to cover the 39.6 kilometer upstream, 2.5 hours more, ठीक है। तो 39.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम में क्या, पहले वाला जो केस में जो टाइम है वो 2.5 आवर्स 2.4 आवर्स मोर है, इसलिए मैंने उस वाले केस के अंदर ऐड किया है, ठीक है। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से ज्यादा है तो इसलिए मैंने इधर ऐड किया। तो यहाँ पर बच्चों अपना क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। इधर अपन लिख लेते हैं 270 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 39.6 अपॉन, यही मैं आपको पहले बात कर रहा था कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे, और ये हो जाएगा 6.6, हाँ 6 प्लस 2 8 और ये हो जाएगा 9। तो 270 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9, तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 30, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 30। तो a प्लस बी की वैल्यू हो गई। अब पूछ क्या रहा है बच्चों अपने से, द बोट कैन कवर द y किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1.5 आवर्स, ठीक है। y किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी डाउन स्ट्रीम की स्पीड a प्लस बी 30 यानी y की वैल्यू 45। देखो क्वेश्चन सिर्फ दिखते मुश्किल हैं, ऐसा होता कुछ नहीं है कि वो मुश्किल नहीं है, बस आपसे थोड़ी सॉल्विंग करवा रहा है और कुछ नहीं। वहां से आप पर बच्चों वो आईआईटी के मैथ्स के क्वेश्चन नहीं करवाएगा तो घबराने की तो बिल्कुल ही बात नहीं है। जो पढ़ाया है जो पढ़ा है उन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। क्वांटिटी 1 40, क्वांटिटी 2 45, क्वांटिटी 1 हो गई, क्वांटिटी 2 से कम, आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ आया। तो ये थे बच्चों 3 क्वेश्चन ही मैंने लिए, ज्यादा नहीं, ताकि आप लोगों को अच्छे से चीजें क्लियर हो किस तरीके से अपने को करनी है, ठीक है। अब मैंने कोशिश किया है इसमें ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स के क्वेश्चन का वो टाइम एंड डिस्टेंस का भी हुआ है, बोट्स एंड स्ट्रीम्स का भी हुआ है, उसमें मतलब ट्रेन्स भी आ गया, मिक्सचर्स एलिगेशंस हो गए, प्रोबेबिलिटी भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्लास में और क्वेश्चंस भी इसके डिस्कस करेंगे और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी, जैसे मैंने आपको बोला था अपन इसको डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को आई होप ये चीज़ पसंद आई, ठीक है, अच्छा भी लगा, समझ में आया सारा लेक्चर। तो बच्चों लेक्चर अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।